मैं आपको बताऊं, प्रभु ने मुझे आने वाले समयों में एक लाइन में अगर मैं बताऊं, प्रभु ने मुझे कहा ये लोगों को शैतान ने इतना बांधा हुआ, इनको जाके जे बताना, जैसे मूसा को बताया, उसे हम फिर से भी पढ़ेंगे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इन लोगों को जाके बताना कि शैतान ने इनकी प्रेयर लाइफ को पकड़ा हुआ है। शैतान इन्हें प्रार्थना नहीं करने देता और इनकी बुद्धि में वचन बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनको पता ही नहीं है कि प्रार्थना करने से कितने फायदे मेरे जीवन में होंगे। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना के फायदे को सुने तो वो कभी प्रार्थना रहित जीवन नहीं जिएगा। और शैतान आपके प्रार्थना के जो फायदे होते हैं उसे खींच के निकाल देता है और आपके अंदर ध्यान ही नहीं है उसकी ओर। आप प्रेयरलेस जीवन जीते हैं, प्रार्थना के रहित, बिना प्रार्थना के जीवन, क्योंकि आपके अंदर ध्यान ही नहीं है। मैं कितना कुछ मिस कर रहा हूं अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं कितना संकट में हूं, मैं कितना शैतान के सामने खुला हूं कि मुझे जो चाहे मर्जी वो करे। लेकिन प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, लगे रहो। उसने कहा प्रार्थना में, मतलब निरंतर वाली प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करेंगे, अगर मैं फायदों की बात करूं, आप प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन, आपके चेहरे रोज खिला रहेगा, स्माइल में रहेगा। आप ऐसे रहोगे, घर में कुछ भी हो रहा है आप परिवार को एंजॉय करेंगे, आप खाने को एंजॉय करेंगे, आप हर पल को एंजॉय करेंगे, आप मौसम को एंजॉय करेंगे, नेचर को एंजॉय करेंगे, मॉर्निंग को एंजॉय करेंगे, नाइट को एंजॉय करेंगे। और एक पर्सन, एक खुश रहने वाला व्यक्ति, प्रसन्नता रहेगी आपके हृदय में, आपका फेस खिला रहेगा, आपका मन खिला रहेगा, आप खुशी से भरे हुए होंगे। आप चिड़चिड़ापन में, आप कुड़कुड़ाहट में, आप उदासी में नहीं रहेंगे, आप चिंता में, आप बेचैनी में, आप डर में नहीं रहेंगे, आप पूर्ण शांति में रहेंगे अगर आप प्रार्थना में रहेंगे तो। अगर आपने निरंतर 3 घंटे प्रार्थना कर ली, मतलब शैतान आपको दिखेगा ही नहीं। आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं दाएं देख रहा हूं तू दिखता नहीं, मैं बाएं देखता हूं आगे पीछे तू दिखता नहीं, यूब की तरह ये नहीं कहोगे। आप कहेंगे प्रभु जब से मैं 3 घंटे निरंतर तेरी हुजूरी में आना शुरू किया है, शैतान मुझे ना तो दाएं ना तो बाएं, ना तो आगे ना तो पीछे, शैतान नाम की कुछ चीजें नहीं मुझे दिख रही दुनिया में। हालेलुया। दुख आपकी ओर से रास्ता भटक जाएंगे। मैंने कहा जब आप उस सुरक्षा के स्थान में होंगे। हालेलुया। बीमारियां खुद ब खुद आपके सामने घुटने टेक देंगी। हालेलुया। रिपोर्टें बदल जाएंगी। आशीष और पैसा कहां से आ रहा है, बरकत कहां से आ रही है, तुझे पता भी नहीं लगेगा कि घर चल कैसे रहा है। महीने का 6,000 कमा रहा हूं, पर ये सामान कहां से आ रहा है, ये घर कैसे चल रहा है। उसने आटा खत्म नहीं होने दिया था, तेल खत्म नहीं होने दिया था कुप्पियों में। ऐसे बरकत डालेगा तुम्हारे जीवनों में वो। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम देखोगे, तुम आनंदित हो, तुम देखोगे, तुम जिस भी काम पर हाथ लगाओगे वो काम सफल होंगे। तुम चॉइस करोगे किस पे हाथ लगाना है, उसमें तुम देखोगे तुम्हारे अंदर बुद्धि आ गई, प्लानिंग्स आएंगी, समझ खुलेगी तुम्हारी। तुम करोगे ये करो, मैं ये मीटिंग रखूंगा, मैं ये काम करूंगा। मान लो अगर एक पास्टर हो तो उसकी समझ खुलती, मुझे क्या करना है, कलीसिया को क्या सिखाना है, मुझे क्या करना है, आज से मैं ऐसा चलूंगा, आज से मैं ये करूंगा वो करूंगा। समझ पाए तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, तो आपकी ऐसे बुद्धि खुलेगी। ओह मैं ये कर क्यों नहीं रहा था, मैं ये कर क्यों नहीं रहा था, मुझे ये करना चाहिए। ओह मैं आज से ये करूंगा, आज से मैं वो करूंगा, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं ऐसे चलूंगा, आज से मैं ऐसा करूंगा। समझ पा रहे हैं? आपका बदल जाएगा सब कुछ। कोई आपको कुछ भी क्या बोल रहा है, कोई आपको शत्रु आपको तंग कर रहा है, कोई मनुष्य आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या चोट क्या दुख आपके अंदर है, कोई मायने नहीं करेगा। बोलने वाला वैसा ही बोलेगा, शराब पी के आपका परिवार का मेंबर, पर आप आनंदित होंगे प्रभु में। हालेलुया।
बदल जाओगे, तुम्हारा हालातों को हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा, और जैसे उसे हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा, वो हालात भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तू प्रार्थना करोगे, तुम्हारी आत्मा सामर्थ्य से भरी हुई महसूस होगी तुम्हें। तुम प्रार्थना करोगे ये 3 घंटे निरंतर, तुम शरीर में बल महसूस करोगे, सुस्ती से मरा हुआ शरीर नहीं। तुम देखोगे तुम इतना घंटे कैसे प्रार्थना कर पाए, तुम्हें बल आएगा शारीरिक रूप में भी। तुम सोच रहे इतना बल नहीं होगा, आप जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। जिन्होंने कभी नहीं किया, ओ यार ऐसे कैसे 3 घंटे बैठ सकता है कोई। अगर मैं बात करूं आज जितनी हमने 10:30 से लेकर आराधना की है, वो केवल 2 घंटे की है, 3 भी नहीं पूरे हुए थे। उसके बाद गवाहियां शुरू हो चुकी थी, रेगुलर टेस्टिमनीज। समझ पाए, वो भी 3 नहीं थे, पर कैसे 3 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 3 से भी 3.5 करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। तो आपको 3 घंटे में याद रखो, आपको समय पूरे करने के, उसमें क्या क्या करना है, तो बहुत से फायदे होंगे, वो मैं आगे आगे और बात करूंगा। पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपको अनदेखा है। आप कहते हो ओ मैं कहां था, मैंने पहले क्यों नहीं 3 घंटे प्रार्थना की, मैंने कितना समय बर्बाद कर लिया। आपको बहुत कुछ महसूस होने वाला है, पर चिंता मत करना। प्रभु कहते हैं बीते को कभी मत याद करो, आज के लिए आज का काम करो, कभी निराश ना हो। वो थोड़े समय में बहुत कुछ तुझे दे सकता है।